हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फ्रेंच शॉप। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम एले वर्ब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो एले वर्ब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रीवियस वीडियो का हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने क्या स्टडी किया था। सो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने स्टडी किए थे चेंजेस इन ईआर वर्ब्स। ठीक है, कुछ चेंजेस हमने देखे थे दैट आर देयर इन ईआर वर्ब्स। होते तो वो सेम है बट देयर आर सम चेंजेस। ठीक है, वो हमने चीज़ डिस्कस करी थी। एक हमने डिस्कस करी थी कॉमन से वर्ब में क्या चेंज आते हैं, येते वर्ब में क्या चेंज आते हैं। 4 वर्ब्स टोटल हमने डिस्कस करी थी। एक हमने एप्ले वर्ब को डिस्कस करा था एंड एक हमने एक और वर्ब को डिस्कस करा था दैट इज़ आश्यते। ठीक है, ये सारी वर्ब्स थी, ये सारी हैं तो हमारी रेगुलर वर्ब्स, बट कुछ चेंजेस आते हैं वो हमने स्टडी कर लिए थे। अब हमारी जो ये आले वर्ब है वो हमारी है एक इर्रेगुलर वर्ब। ये हमारी एक इर्रेगुलर वर्ब है, मीन्स इसकी खुद की एंडिंग्स होती हैं, खुद की। ठीक है, इसकी कॉन्जुकेशन हमें याद करनी होती है। देयर आर नो रूल्स कुछ नहीं होते हैं इसको याद करने के। ठीक है, आले या सेंड करती है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ इसमें सिमिलर है, हाँ कुछ कुछ रूल इसमें फॉलो होते हैं, दैट इज़ अ स्टार पॉइंट। बट कुछ ऐसे रूल्स हैं, सॉरी रूल्स नहीं, आई वुड से कॉन्जुकेशन कुछ ऐसी हैं जो कि हमें लर्न करनी पड़ती हैं। एंड आले का मतलब होता है टू गो। ठीक है, टू गो, like I am going there, I am going here, I am going there, I am going there, so all these। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे। So first step whenever we are learning any conjugation is subject pronouns is always must। ठीक है, subject pronoun के बिना हम verb को तो conjugate कर ही नहीं सकते हैं, बट जो हमारा इम्पेरेटिव होता है या सब्जेक्ट के बिना होता है वो कॉन्जुगेट, बट सब्जेक्ट इज ऑलवेज मस्ट। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो ऑलरेडी हमने सीख रखे हैं दैट आर य, ट्यू, इल, एल, नु, वो, इल, एल। ठीक है, ये सारे हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। चलो आज मैं आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन इनके बारे में इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ, बट ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है, बट स्टिल चलो आज भी दे देती हूँ। सो य का मतलब होता है हमारा आई, ट्यू का मतलब होता है यू, इल का मतलब होता है ही, एल का मतलब होता है शी, नू का मतलब होता है वी, वू का मतलब होता है यू। अब ये चीज़ हमारी सीखने की है, वू का मतलब भी यू है, ट्यू का मतलब भी यू है। सो इसमें डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस हमारा है कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है दैट ट्यू इज यूज्ड टू से यू टू अ सिंगल पर्सन, अगर सिंगुलर को हम यू कह रहे हैं, बट वो इज यूज्ड टू से टू सो मेनी पीपल। बिकॉज अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो आप यही तो कहोगे यू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, सबको एक ही चीज़ से रेफर करोगे यू से। बट फ्रेंच में अगर हम इतने सारे लोगों को कह रहे हैं तब हम वो का यूज़ करते हैं। सो वो इज यूज इन द केस ऑफ स्पीकिंग यू इन द प्लूरल केस के अंदर। ठीक है, एंड ऑल्सो वो इज ऑल्सो यूज टू से टू अ सिंगल पर्सन ऑल्सो, एक सिंगल पर्सन को भी अगर हम यू कहें तब भी हम वो का यूज़ करते हैं, बट ओनली इन द केस ऑफ इनफॉर्मल। अगर हम इन द केस ऑफ फॉर्मल अगर हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं तब हम वो एड्रेस करके उसको बोलेंगे, एंड इनफॉर्मली वी विल यूज द ट्यू। ठीक है, देन इल और एल का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है दे। ठीक है, इल इज यूज्ड व्हेन देयर आर लॉट ऑफ मैस्कुलिन, मतलब मैस्कुलिन अगर वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं और उनको हम दे कहें तो हम इल का यूज़ करेंगे। वैसे ही बहुत सारी लड़कियाँ हैं तब हम एल का यूज़ करेंगे। अब हम आले वर्ब की भी कॉन्जुकेशन सीख लेते हैं विद ईच ऑफ द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, इसकी कॉन्जुकेशन आप लोगों को याद करनी होगी। देयर इज़ नो ट्रिक टू लर्न देम, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है याद करने के लिए। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो य के साथ हमारा लगता है VAIS। ठीक है, चलो, when I was a kid and I was learning this ale verb, so as a kid I take a trick। मैंने बस ये ट्रिक ली कि मैंने सिर्फ यो को याद करा
VAIS। फिर सेकंड स्टेप में हम आई को कट कर देंगे, ठीक है, इस आई को हम कट कर देंगे, क्या बचा, VAS। सो क्यू के साथ लगेगा VAS। थर्ड स्टेप में VAS है, उसमें से S को कट कर देंगे, VA, इसके साथ भी VA। एंड नो और वो जो है, मैंने ट्रिक क्या याद करी थी, मैंने ये कहा कि नो एंड वो दे आर सो मच रिस्पेक्टफुल, बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्टफुल हैं एंड वो ER वर्ब्स का जो है वो रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये ट्रिक मैंने याद करी। और अगर ER वर्ब्स के रूल को फॉलो करते हैं, सो मैं इसको कट कर देती हूँ ER को, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विद द सब्जेक्ट and put the endings ONS and EZ. So they are very much respectful. So ये था मेरा एक स्टार पॉइंट, ठीक है। अब L और L के साथ अवुआर की हमारी क्या कॉन्जुगेशन होती है, ONT, ONT, ये हमने पुट कर दिया। अब L और L कहते हैं कि तुम सबके पास V है, हमारे पास क्यों नहीं है V। सो वो कहते हैं कि हमें भी एक V चाहिए। सो बन गई हमारी अवुआर की कॉन्जुगेशन। वॉजंट दैट ईजी। सो नाउ अब एक एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करते हैं। एज यू ऑल नो हमने कॉन्जुगेशन पढ़ लिया, अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज इज j dash o park. So j dash o park you have to fill with the correct ale verb. I hope आपने नोट्स बनाए होंगे जो जो मैंने आपको थिंग्स बताई थी अबाउट द ale verb. Now according to that you have to fill 1 2 3. Yes, the correct answer is VAIS. I hope अगर आपका आंसर राइट है, so do tell me in the comments. Second question, a bit tough. Pierre A Manuel dash au marché pour faire les courses. Pierre and Manuel dash are going to the market to do the shopping. Now 1 2 3. This clapping is for those who have got this right. So the correct answer would be vont. Now Pierre is name of a boy, right? Manuel is a name of a boy, ठीक है। बोथ ऑफ दे आर अ थर्ड पर्सन, तीसरे पर्सन की हम बात कर रहे हैं। सो दे हमारा क्या सब्जेक्ट हुआ, दे हुआ फॉर द मैस्कुलिन वन, ठीक है, मैस्कुलिन दे। एंड मैस्कुलिन दे हमारा होता है इल, एंड इल के साथ हम यूज करते हैं वो। सो दैट इज वाई यहाँ पर भी हमारा आया वो। नाउ आई हैव अ टफ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, सो बी रेडी। नाउ आई से पियर ए Isabel. It's not tough although. Pierre A Isabel dash à la piscine. So Pierre is the name of a boy and Isabel is the name of a girl, and à la piscine means to the piscine. To the swimming pool. 1 2 3. Advanced clapping for those who are gonna get it right. So Pierre is the name of a boy. अब आप लोग कहोगे बॉय और गर्ल अगर दोनों हैं एक साथ और हमें दे यूज़ करना, कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। अगर बॉय और गर्ल दोनों एक साथ है तब जो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है हमारा इल, एल नहीं इल, ठीक है। सो इल के साथ हमारा क्या आता है, वो। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वो। ओके, सो कीप practicing and keep doing questions related to ale verb, keep doing them, and अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना in the comments, and अगर नहीं पूछना चाहो तो मत पूछना, it's up to you always. एंड येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ale verb. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, इतना बड़ा कुछ भी नहीं था। आई टोल्ड यू द ट्रिक एज वेल, प्लस पॉइंट भी मैंने आपको एक दे दिया अबाउट द ट्रिक, नहीं तो आपको खुद से याद करनी होती है। एंड दैट ट्रिक इज़ रियली रियली गुड। मुझे अभी तक ale verb बिल्कुल टिप्स पर याद है अपने। सो येस, दैट ट्रिक इज़ रियली गुड। एंड येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी।